तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 13 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियान होता है वो जियान का उसने गला पकड़ लिया होता है क्योंकि उसने उसे उसके उसके इल्यूजन में फंसा लिया है। और तभी जो जियान होती है वो उससे बोल लगती है कोई भी मेरे इस इल्यूजन में मुझे नहीं चोट पहुंचा सकता और मेरी इल्यूजन में वो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तुम कैसे कर सकते हो मेरे इल्यूजन में अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल। तभी जियान उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना चाहते हो कि मैं इंसान नहीं हूँ। तभी जियान उसको दूर फेंक देता है और उससे बोलने लगता है जो हिप्नोटिक की एबिलिटी है वो इस दुनिया में इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी इस हिप्नोटिक की एबिलिटी को तोड़ नहीं सकता। और तभी गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और बोलने लगता है अगर मुझे हिप्नोटाइज करना है तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैं खुद से अपनी इच्छा से हिप्नोटाइज हूँ। और तभी जो यान होती है वो बोलने लगती है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जब मैं अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकलूंगी तो मैं तुम जैसे मॉन्स्टर से मिल जाऊंगी। और उससे बोलने लगती है मुझे लगता है अभी तक एसोसिएशन को तुम्हारे बारे में पता नहीं है, वरना तुम अभी तक सड़कों पर फिर रहे होते बचते हुए। और तभी हमें दिखाया था यान को जो कि अपना फिर से मैजिक का पावर का इस्तेमाल करने लगती है और उससे बोलती है अगर उन्हें एसोसिएशन वाले को पता होता तो अभी तक वो तुम्हें लॉक कर देते काफी समय पहले ही, या फिर तुम्हें स्टडी के लिए काटते पीटते। बिल्कुल वो होती है साइंटिस्ट काटते हैं वो उस तरीके की बात कर रही है और अपना एरो शूट करने के लिए रेडी है। तभी जो उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम फिर से अपने एरो पावर का इस्तेमाल करना चाहती हो मुझे हिप्नोटाइज करने के लिए, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम भी इस सेकंड इल्यूजन में पकड़ी जा सकती हो और फिर उसके बाद तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगी। और तभी यार उससे बोलती है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम जैसे मॉन्स्टर से कभी पूरी लाइफ भर में मिलना, लेकिन मैं अपनी इस एबिलिटी को ट्राई करना चाहती हूँ कि आखिरकार मैं कितनी ज्यादा दूर तक जा सकती हूँ। तभी जियान उससे कहने लगता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम ट्राई कर सकती हो। तभी जो ये आहन है वो उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है इससे। तभी जियान उससे बोलने लगता है मैं बस तुम्हें चांस दे रहा हूँ तुम्हारी सेकेंडरी एबिलिटी को, मतलब सेकंड टाइम इल्यूजन को इस्तेमाल करने का, और मैं भी ये देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारा सेकेंडरी इल्यूजन है उससे आता क्या है। तुम्हारा जो अभी का लेवल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा औसम है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट लेवल है आने वाला है वो कितना ज्यादा औसम होगा। और तभी यान उस पर शूट कर देती है और बोलती है तुम लोगों को इतना ज्यादा नीचे मत समझो अपने आप से, अब तुम भाड़ में जाओ, और शूट कर देती है अपना एरो। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो शूट करती है तभी कांच जैसा कुछ छूटता हुआ दिखाया जाता है और हमें पता चलता है भाई वहां तो टुकड़े टुकड़े हो गए उस इल्यूजन के। और हमें रियलिटी में दिखाया जाता है यान बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसकी सिस्टर बहुत सरप्राइज होती है, ये के बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उसके पास आती है और बोलती है सिस्टर आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लीन म्याओ है वो बाहर आती है, वो देखती है कि वो सामने बेहोश पड़ी हुई है और बोलती है आखिरकार तुम सुबह सुबह इतने ज्यादा एनर्जेटिक क्यों दिख रहे हो। और तभी लीन म्याओ उससे बोलने लगती है हमारा जो डोर है अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, ना ही ये इतना ज्यादा साउंड प्रूफ है, कितना ज्यादा भब्बर मचाते हो, सोने भी नहीं दिया चैन से मुझे। तभी अचानक से देखती है कि वो सरप्राइज होती है, यहाँ पर वो देखती है कि जो ये यहाँ है उसकी पूंछ निकली हुई है। और तभी जो ये के होती है वो उससे बोलने लगती है हे सिस्टर म्याओ, अभी अभी जो मेरी सिस्टर थी बिल्कुल ठीक थी लेकिन अचानक से वो बेहोश हो गई। और उससे बोलने लगती है मैंने आज तक अपनी सिस्टर को अपनी पावर यूज करते समय बेहोश होते हुए नहीं देखा, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए अब। और तभी वो उसकी पल्स को चेक करती है और हमें पता चलता है, वो बोलती है कि इसकी पल्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसे ऐसे ही थोड़ा मतलब खड़े रहने दो, लेटे रहने दो, तो ये थोड़ी समय बाद ठीक हो जाएगी। तभी लिन म्याओ उससे बोलने लगती है वैसे ये बताओ क्या ये तुम्हारी सिस्टर है, आखिरकार ये जियाओ के रूम में क्या कर रही थी, जिसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है। तभी लिन म्याओ उठती है और उससे पूछ लगती है हे जियाओ आखिरकार यहाँ की सिचुएशन क्या है, और जो लड़की है वो बेहोश हो चुकी है, तुम बस इस पोज में ही खड़े रहने वाले हो वहाँ पर। और तभी हमें पता चलता है जियाओ उठ नहीं मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी इल्यूजन में है। और तभी लिन म्याओ आती है गुस्से में उसके पिछवाड़े में जोरदार लात मारती है और उससे बोल लगती है हे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है, वो जियाओ बिल्कुल भी नहीं हिलता है और उसी पोज में गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे लगता है ये किसी तरीके की मतलब प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी जो ये के होती है वो उसके पास आती है और बोलती है हे सिस्टर जो जियाओ है उसको हिप्नोटाइज कर दिया गया था मेरी सिस्टर के द्वारा, जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है और जहाँ पर अचानक से उसे कुछ याद आने लगता है और बोलती है क्या हिप्नोसिस और इसका सरनेम वांग है और दोनों के दोनों सिस्टर्स हैं। मैंने तभी कहा था कि मुझे कुछ तो फैमिलियर महसूस हो रहा था जब भी मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अच्छा तो तुम यंग लेडी हो, मतलब जो लड़की तुम्हारे सामने लेटी हुई है इस वक्त वो क्लैन लीडर है वांग क्लैन की, वांग यी हान, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। और तभी जो वांग यी की होती है वो उससे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी वो उससे बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है तुम्हें एसोसिएशन में वापस जाना पड़ेगा, जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है और बोलती है क्या क्या हमें एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। और तभी लेडी में उससे बोलने लगती है क्या तुम सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती हो या फिर तुम नाटक कर रही हो।
जो लेडी तुम्हारे सामने अभी लेटी हुई है, जो कि तुम्हारी सिस्टर है, वो सिर्फ क्लैन की हेड ही नहीं, मतलब सभी के सभी जितने भी डेडली लस्ट होते हैं उसकी क्रिएटर है। जिसको सुनने के बाद जो ई के है वो भी सरप्राइज होती है और थोड़ा बड़ा शॉक होती है सुनने के बाद, और बोलती है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जो मेरी सिस्टर है उसने इविल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन कर लिया। और तभी लिन में उससे वही लगती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी गलत लोगों को पकड़ती है, मतलब अच्छे लोगों को नहीं पकड़ती, और कभी भी मिस्टेक नहीं करती है इन्फॉर्मेशन में। हम बस तुम दोनों को इनवाइट करना चाहते हैं कुछ बातें करने के लिए। जैसे ही तुम्हारा जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा हम तुम्हें छोड़ देंगे। और तभी ये कि उससे बोलने लगती है लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी लिन उसके पास आती है और उससे बोलती है मुझे चेक करने दो। तभी वो अपनी माइंड रीडिंग का इस्तेमाल करने लगती है, और इसकी जो एबिलिटी है वो किसी को भी इंटरोगेट करने के लिए काम आती है, उसकी दिमाग में घुसकर पता लगाने वाली। और हमें पता चलता है उसके माथे पर अपनी उंगली रखती है और करने लगती है मंत्र मंत्र फूकने लगती है। और इस एबिलिटी को हमेशा यूज नहीं किया जा सकता, बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है इस एनर्जी को। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लिन में हुआ है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है उसकी कंडीशन देखने के बाद, और बोलती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और तभी ये कि उससे पूछने लगती है हे सिस्टर म्याओ म्याओ आखिरकार क्या गलत है इसके साथ। और तभी वो बोलने लगती है इसके दिमाग में तो कुछ भी है ही नहीं, बस डार्कनेस है और कुछ भी नहीं। ये देखने के बाद तो सुनने के बाद दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है, आई मीन समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। मैं चला रिकॉर्ड करने के लिए, बाय गाइस, और ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही।